सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग टिपिकल बट इंटेंस तरीके से होती है, जिसमें हम सभी ही अमेरिका के शहर जर्सी में रहने वाले हाथ में कैमरा लिए रिकॉर्डिंग करते हुए एक सर्जन को दिखाते हैं। एक डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि बेसिकली बॉडी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट था, जिसका चेहरा तो हम फिलहाल के लिए नहीं देख सकते, बट आगे डेफिनेटली जरूर देखेंगे। ये डॉक्टर, जिनका नाम मिस्टर फॉक्स था, अपने इस कैमरे से रिकॉर्डिंग करते वक्त काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो रहा होता है। अब वो एग्जैक्टली क्या चीज है जिसके चलते मिस्टर फॉक्स ये इतने खुश है, तो इस बारे में आप सभी को भी थोड़ी ही देर में अपने आप ही देखकर पता चल जाएगा। वैसे डॉक्टर फॉक्स वो अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग वगैरह ही कर रहे थे, तो तभी ही उसी ही वक्त अचानक से इनके घर पे कोई जेनी नाम की लड़की आ जाती है, जो कि वो डॉक्टर फॉक्स की पेशेंट थी, जो कि ब्रेस्ट इम्प्लांट के मैटर के बारे में नॉर्मली चेकअप करवाने के लिए आई थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि डॉक्टर फॉक्स वो एक बॉडी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट थे, बट अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी कि मिस्टर फॉक्स वो जेनी का बॉडी चेकअप करने की बजाय एकदम से उसको धक्का दे बेड पे गिराकर ऊपर से लेके नीचे तक जेनी के सारे कपड़ों को फाड़ बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब शॉकिंगली कई घंटों तक वैसे ही हुकअप करने के बाद मिस्टर फॉक्स वो जेनी को छोड़ने के बजाय उल्टा बुरी तरीके से उसके गले को कस के पकड़ गले के सारी हड्डियों को तोड़ बहरे में से मार डालते हैं। अब आखिर डॉक्टर फॉक्स ने इसलिए और क्यों जेनी को इस तरीके से मारा है, तो इसका रीजन तो आप सभी को मूवी में आगे चलकर ही मिल पाएगा, बट अभी के लिए आप सभी ही बस इतना ही जान लीजिए कि डॉक्टर फॉक्स वो मेंटली दिमाग से काफी ज्यादा डिस्टर्ब थे। तो बस उसी के ही चलते अब ये मूवी एक ऐसे एक्सट्रीम डायरेक्शन की तरफ जाने वाली है जो कि सीरियसली बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग होगा। तो अब सीन सीधा उससे क्रिपी इंसिडेंट से तकरीबन एक हफ्ते बाद जर्सी के ही एक लोकल पब के अंदर फोकस करता है, जहाँ पर हम सभी ही इस पब के अंदर बैठे एक स्टीफन नाम के यंग बंदे को देखते हैं, जो कि वो अकेले ड्रिंक्स पीते हुए बारटेंडर्स के साथ चिली ही मार रहा था। तो तभी ही रैंडमली स्टीफन की नजर, जैसा कि हम सभी देख ही रहे हैं, एक सामने ही बैठे हुए बड़े ही अजीब से काले कपड़े पहने हुए बंदे के ऊपर चली जाती है, जो कि वो काफी देर से एक ही पोजीशन में बैठकर सिर्फ और सिर्फ स्टीफन को ही घूरे जा रहा होता है। और सरप्राइजली ये बात स्टीफन को अच्छे से पता थी कि वो कृपी आदमी इसको ही देखे जा रहा था, बट स्टीफन वो फिलहाल के लिए इस बात पे ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए अपनी ड्रिंक्स वगैरह पी पब से बाहर निकल कार के पास जाकर घर के तरफ निकल रहा था। तो तभी ही उसी ही वक्त शॉकिंगली स्टीफन को कार के साइड मिरर से ठीक पीछे ही खड़ा हुआ वही वियर्ड से काले कपड़े पहना हुआ आदमी दिखाई देने को मिलता है। तो जिसे देख स्टीफन वो पीछे मुड़कर उस आदमी से बातचीत करने ही जाता, तो तभी ही उससे पहले वो बंदा अपने हाथ में पकड़े हुए हथौड़े की मदद से एक ही झटके में स्टीफन के सर पे मार ब्रूटल तरीके से बेहोश कर देता है। तो समहाउ सीन अब घूमकर और किसी पे नहीं बल्कि स्टीफन के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर वो बेहोशी से उठने के बाद अपने आप को एक बिल्कुल ही अजीब से ही जेल जैसे खंडर से दिखने वाले कमरे के अंदर पाता है। सो हाउएवर इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख स्टीफन वो फाइनली जैसे तैसे खड़े हो इस शॉकिंग सिनेरियो के बारे में कुछ पता ही करता देखते हुए कि आखिर में ये इस कमरे से कैसे बाहर निकल सके। तो मीनवाइल तभी ही उसे ही वक्त हम सभी ही चश्मे पहने हुए एक एजेड आदमी को देख पाते हैं, जो कि ये और कोई नहीं बल्कि जेनी के साथ रैप कर उसको बुरी तरीके से मार पब के अंदर काले कपड़े पहना हुआ स्टीफन को इधर लेकर आने वाले डॉक्टर फॉक्सी होते हैं, जिनके बारे में मैंने आप सभी को मूवी की स्टार्टिंग में बताया था। बट अब मेन सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर में किस लिए और क्यों डॉक्टर फॉक्स स्टीफन को पकड़कर इधर लेकर आए हैं। तो इसका रीजन भी आप सभी को भी थोड़ी ही देर में अपने आप ही देखकर पता चल जाएगा। तो बस अब लॉकअप के बाहर खड़े हुए डॉक्टर फॉक्स वो फाइनली स्टीफन को होश में आता दे तुरंत ही अपने असिस्टेंट पीटर को कहकर स्टीफन को पकड़कर खींचकर बाहर निकाल ठीक पीछे ही लगे हुए स्ट्रेचर पे लेटाने के लिए कहते हैं, ताकि जिस मोटिव से डॉक्टर फॉक्स स्टीफन को यहाँ पर लेकर आए थे फाइनली उस पे काम शुरू कर सके। तो बस अब जैसे तैसे स्टीफन को स्ट्रेचर पे लेटाते ही डॉक्टर फॉक्स वो सबसे पहले एक एक जड़ से स्टीफन के हाथ पैरों के नाखूनों को काट चेहरे की शेविंग वगैरह कर, ताकि वो इसको एक डिसेंट लुक दे सके। ठीक पीछे ही पड़े हुए ब्रांड मैटर पिनाकर स्टीफन को बड़े ही बेरहमी से जोर जोर से बिजली के झटके देते हैं, ताकि वो इसकी मेमोरीज को हमेशा के लिए इसके दिमाग से रेलेवेंटली मिटा सके। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को भी कहा कि मिस्टर फॉक्स वो स्टीफन को एक डिसेंट लुक देने के साथ साथ डिफरेंट पर्सनैलिटी भी देने वाले थे, जो कि वो किसी आदमी की ना होकर बल्कि एक शॉकिंगली औरत की होने वाली थी, जो कि सीरियसली सुनने में ही काफी काइंड ऑफ वियर्ड था। तो बस सब शेविंग वगैरह बिजली के झटके दे टॉर्चर करने के बाद फॉक्स वो स्टीफन को बोलकर उससे अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं, ताकि वो अपने हाथों में पकड़ी हुई लेडीज वाली लेंचरिंग उसको पहनने के लिए दे सके।
तो समहाउ ठीक सामने ही खड़ा स्टीफन, जिसके पास और कुछ चारा ही नहीं था सिवाय फॉक्स की इन कई भी बातों को करने के अलावा। स्टीफन वो ना चाहते हुए भी अपने कपड़े उतार फॉक्स के दिए हुए उन लड़कियों के कपड़े को पहन लेता है, जो कि इसके अलावा और कुछ चारा ही नहीं था उसके पास। अब दोस्तों, मूवी में आगे जाने से पहले मैं आप सभी को वार्न कर दूं कि अब ठीक इधर से ही ये मूवी काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाली है, जो मे भी आपको सुनने में और देखने में अनसैटलिंग लगे। तो अब चाहो तो इस वीडियो को ठीक इधर ही छोड़ सकते हो। तो बस अब स्टीफन के लेंजरिंग कैसे पहनती हूँ। सीन अब सीधा नेक्स्ट डे घूमकर डॉक्टर वोल्फ और उनके असिस्टेंट पीटर के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर वो दोनों जबरदस्ती स्टीफन को स्ट्रेचर पे लेटाकर बिना एनेस्थेसिया दिए, बिना बेहोश किए, स्टीफन के लोअर पार्ट को काटकर फ्रीजर के अंदर पड़ी जेनी की डेड बॉडी के लोअर पार्ट को उससे अटैच कर देते हैं, जिसको बेरहमी से मूवी की स्टार्टिंग में मिस्टर वोल्फ ने गला घोटकर मारा था। तो अब स्टीफन के लोअर पार्ट के ऑपरेशन के थ्रू ऐसे चेंज होती हूँ। मिस्टर वुल्फ वो अब अपने असिस्टेंट पीटर को कहकर फ्रीजर के अंदर से जेनी के कटे हुए ब्रेस्ट लाने के लिए कहता है, ताकि ये स्टीफन के अपर सेक्शन को उससे इम्प्लांट कर सके। तो हाउएवर अब स्टीफन के शॉकिंगली अपर एंड लोअर पार्ट कैसे चेंज होती हैं। मिस्टर वॉक्स वो अब स्टीफन को पूरी तरीके से लड़की बनाने के लिए अपने इस ब्रूटल ऑपरेशन का फाइनल टच देते हुए स्टीफन के सर के बालों को काट उसे टकला कर वियर्ड तरीके से जेनी के सर के बाल लगा देते हैं। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। बॉडी के अपर सेक्शन, लोअर सेक्शन और सर के बालों को ऐसे चेंज करने के बाद वुल्फ वो अब स्टीफन को पूरी तरीके से लड़की बनाने के लिए इसकी गले की आवाज को भी ऑपरेशन के थ्रू समहाउ चेंज कर देते हैं। तो बस अब सीन सीधा फाइनली इस मूवी के एंडिंग की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर सीन डायरेक्टली 4 महीने बाद सोफी के ऊपर शिफ्ट होता है। स्टीफन के ऊपर फोकस करता है, जिसका नाम डॉक्टर वुल्फ ने स्टीफन से सोफी कर दिया होता है, क्योंकि अब स्टीफन वो पहले वाला स्टीफन ना रहकर जिसे हम सभी नहीं पब में चीन मारते हुए ड्रिंक पीते हुए देखा था। फाइनली ऊपर से लेके नीचे तक जैसा कि हम सभी देखे ही रहे हैं, शॉकिंगली एक लड़की बन गया होता है। लेकिन अब खास बात यहाँ पर यह थी कि डॉक्टर वुल्फ स्टीफन को ऐसे लड़की बनाने के बाद उसको अपने घर के अंदर नौकर के रूप में रखते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मिस्टर वुल्फ ने इस एंटायर ऑपरेशन के दौरान स्टीफन के पास्ट की मेमोरी से बिजली के झटके दे देकर बड़े ही बेरहमी से हमेशा के लिए मिटा दी होती है, ना जानते हुए कि वो कौन था और कहां से आया था। तो बस अब इन्हीं बातों के चलते स्टीफन इन 4 महीनों के अंदर वो अपनी याददाश्त खो जाने की वजह से मिस्टर वुल्फ के कहे अनुसार उनके घर के अंदर एक बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ जीते हुए नौकर का काम कर रहा होता है। और बस ये मूवी ठीक किसी ही क्रिपी एंडिंग के साथ एक मेंटली डिस्टर्ब डॉक्टर के रैंडमली एक ऐसा इंसान जिसको उसने किडनैप कर अपने एक्सट्रीम बर्ड वियर्ड एक्सपेरिमेंट के चलते याददाश्त और जेंडर को चेंज करते हुए उसकी जिंदगी को बर्बाद कर बिल्कुल ही लड़के से लड़की बना दिया होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने फन के लिए। और बस इसे ही स्ट्रेंजर एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी फाइनली शॉकिंग बट वियर्ड तरीके से इधर ही खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आप सभी ही इस मूवी को पर्सनली देखना चाहते हो तो YouTube पर आपको ये मूवी मिल जाए तो ठीक है, वरना आप मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं। बाकी अब रही बात है इस मूवी की स्टोरी एंड प्लॉट के बारे में, तो वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं जो समझ में न आए, क्योंकि अब सारी चीजें ऑलरेडी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक हम सभी के बीच क्लियर हो चुकी हैं। तो वेल दोस्तों, यही थी विक्टिम मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।